हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक फिशेस। फिशेस जो रहता है बच्चा, वो किस चीज़ को बिलोंग करता है, किस चीज़ के ऑर्गेनिजम्स को कंसिस्ट करता है, दैट इज़ फिन बियरिंग। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर फिश रहते, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फिन्स प्रेजेंट ही होगा। और जिस डिवीजन में फिन्स प्रेजेंट नहीं थे वो क्या था, एग्नेथा। ठीक है, एग्नेथा में जो था कि आपका फिन्स का प्रेजेंस था ही नहीं। देर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ फिन्स, देर इज़ प्रेजेंस ऑफ स्लिपरी बॉडी एंड जॉलेस फिशेस, जिसमें सकिंग टाइप ऑफ माउथ प्रेजेंट रहता था। उनका जो माउथ मैंने बताया वो क्या थे, सर्कुलर माउथ था मैम, राउंड शेप्ड माउथ था। ठीक है, तो ये फिशेस जो है ये किस सुपर क्लास को बिलोंग करता है, दैट इज़ गैंथोस्टोमाटा। ठीक है, गैंथोस्टोमाटा में जो फिन बियरिंग का डिवीजन है वो फिशेस कंसिस्ट करेंगे। मतलब इससे हम एक आइडिया निकाल सकते हैं कि इसमें लोकोमोशन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज़ फिन्स। मतलब इसमें प्रेजेंस ऑफ फिन्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग फिन्स। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बॉडी जो रहता है वो क्या रहता है, स्ट्रीमलाइन होता है। बॉडी का स्ट्रीमलाइन होने का मतलब क्या होता है कि ये मानते हैं एक फ़िश है, ठीक है, तो जो बॉडी है इसका जो आगे वाला भाग है ना वो कुछ इस तरीके से नोकीला टाइप है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। ठीक है, बॉडी जो है वो उनका क्या है, स्ट्रीमलाइन है। ठीक, फिर इनमें क्या होता है कि फिन्स प्रेजेंट रहते हैं। फिन्स प्रेजेंट रहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक क्लास को बिलोंग करता है। इनमें क्या होता है कि 2 चैम्बर्ड हार्ट रहते हैं। अब बेसिकली क्या है कि ह्यूमन बॉडी में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 चैम्बर्ड हार्ट है। तो इसको हम लोग कैसे जान सकते हैं, एक होता है, इनमें एक एट्रियम होता है और दूसरा होता है वेंट्रिकल। हमें इसमें ज़्यादा डेवलप स्टेज प्रेजेंट है क्योंकि हमारे में लेफ़्ट एंड राइट प्रेजेंट है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल लेफ़्ट और राइट प्रेजेंट है, जिसके कारण डिविजन्स होने के कारण हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। लेकिन इनका हार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर्ड है। 2 चैम्बर्ड का मतलब क्या मैम, कि सिर्फ इसमें एट्रियम एक प्रेजेंट है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है, और तो और ये उतना डेवलप्ड नहीं रहता है। नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स होता है। गिल्स पता ही है, ये तो फिशेस में मेजरली रेस्पिरेशन के लिए गिल्स ही होते हैं। ऑस्मो रेगुलेशंस एंड एक्सक्रीशन के लिए मेसोनेफ्रिक किडनी आता है। किडनी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, उसमें से जो लेस डेवलप्ड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोनेफ्रिक किडनी। ऐसे ये तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रख सकते हो कि इसमें मेसोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट रहता है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल का मतलब ये होता है, हमारा जो स्कल है, हम लोग मानते हैं कि ये हमारा स्कल है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि 2 ऐसे मेजरली उसको कुछ और बोला जाता है, बट आप एक रफ़ आइडिया के लिए याद रखो क्योंकि मैं जब बोन वाला चैप्टर होगा मैं पढ़ा दूँगी कॉन्डाइल क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये याद रखना कि हमारा स्कल है, उसमें क्या होता है कि 2 स्ट्रक्चर जो है राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो इन्हीं राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्डाइल। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि ये जो राउंड स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इनको क्या कहा गया, मोनोकॉन्डाइलिक। मोनो मतलब क्या होता है कि एक ही कॉन्डाइल सिर्फ प्रेजेंट है, एक ही सर्कुलर पार्ट एट द डाउन साइड ऑफ द स्कल प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज, इनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स मतलब क्या होते हैं, जो भी हमारे ब्रेन के नर्व्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स। अब ये याद रखने वाली बात है कि इसमें क्रेनियल नर्व 10 पेयर्स के हैं, 10 नहीं है, पूरे के पूरे 20 है, लेकिन यहाँ पे 10 पेयर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि नीट में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप जो रहते हैं कि कन्फ्यूज़ हो जाओगे, कैसे मैम, कैसे कन्फ्यूज़ होंगे, अगर उसमें सिर्फ लिखा जाता है 10
क्रेनियल नर्व्स। तो ये तो गलत हो गया ना, 10 होता ही नहीं है, 20 होता है, लेकिन 10 पेयर होता है। तो आप स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब इनमें क्या होता है कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब क्या होता है, देखिए ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो दो तरीके के होते हैं, दो तरीके का, और उनमें दो तरीके का ब्लड रहता है। एक रहता है कोल्ड ब्लडेड, जिनका खून क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है, कोल्ड होता है। और जिनमें क्या होता है कि वार्म ब्लडेड, ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। इनका जो ब्लड होता है वो क्या होता है, वार्म होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो कोल्ड ब्लडेड होता है उसको हम लोग एक कॉमन नाम से बोलते हैं, दैट इज़ पोइकिलोथर्म्स। और इन कोल्ड ब्लडेड को जो रहता है कि बहुत ज़्यादा ही अपने लाइफ को गुजारने के लिए, मतलब कि कोल्ड आता है तो उनको गर्मी चाहिए होता है, और अगर गर्मी है तो उनका बॉडी तो ऑलरेडी कोल्ड है, इस बेसिस पे उनको सर्वाइव करने में डिफ़िकल्टी आती है। खुद को जो रहता है कि खुद का बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर सकते, तो इनको जो रहता है कि वो उतना ज़्यादा डेवलप्ड टाइप नहीं होते। बट जो वार्म ब्लडेड है वो जो रहता है कि दे हैज़ अ मेजर कैपेबिलिटी टू सर्वाइव इन एवरी सिचुएशन। क्योंकि अगर हम लोगों को ठंडा लगता है तो हम लोग जो रहता है गर्म कर लेते हैं, शरीर को अपने बॉडी टेम्परेचर में आने दे देते हैं। एंड इसी बेसिस पे जो रहता है कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड को रखा गया अलग अलग, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेजर चीज़ आपको ये याद रखना है कि इनमें जो कोल्ड और वार्म ब्लडेड में जो डिफरेंस है, जस्ट ये याद रखिएगा कि ये जो कोल्ड ब्लडेड है डोंट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनमें जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट के साथ उनको चेंज करना पड़ता है। बट वार्म ब्लडेड में ऐसा नहीं होता, उनका बॉडी कांस्टेंट है। मान लेते कि हमारा एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस ही है, अब उसको वो मेंटेन करने के लिए वो जो कर सकता है कर सकता है, बट उसका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ही है, ठीक है। यही कहने का मतलब था कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में। और इनको हम लोग पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं, और जो वार्म ब्लडेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योथर्म्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो कॉन्ड्रिकाइटिस है, ठीक है, और एक डिवीजन है दैट इज़ ऑस्टिकाइटिस। कॉन्ड्रिकाइटिस और ऑस्टिकाइटिस ये दोनों जो है ये दोनों डिविजन्स ऑफ द फिशेस है, ठीक है। तो इस वीडियो पे हम लोग सिर्फ कॉन्ड्रिकाइटिस को ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, और ज़्यादा बड़ा होने से वो वीडियो जो रहता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही भारी भरकम लगेगी, इसलिए मैंने सिर्फ यही टॉपिक पे बनाया। तो कॉन्ड्रिकाइटिस जो रहता है ये इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है कॉन्ड्रिकाइटिस का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉलिडॉन, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग देख लेते हैं। इनमें क्या होता है कि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन मतलब क्या होता है कि इनका जो अंदर के जो बोन तो होगा नहीं, मतलब जो स्केलेटन होता है, जो ढांचा होता है उनके शरीर के अंदर का, वो क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, कार्टिलेज से बना हुआ रहता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि इनका जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है, मरीन हैबिटेट होता है। मरीन हैबिटेट मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मरीन लाइफ में ही मिलेंगे, बट इसमें मैंने मरीन लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कहीं फ्रेश वाटर पे भी मिल सकते हैं, एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे मतलब एक्सेप्शन के केसेस में, एक्सेप्शन हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि मरीन लाइफ मेंशन है, तो मरीन लाइफ को ही लेके चलेंगे। इनमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहता है। तो इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहता है। ये तो हमको पता है कि ये नोटोकॉर्ड वाले डिवीजन को कंसिस्ट करता है, बट मैंने ये क्यों लिखा है कि थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, वो डेवलप्ड होकर वर्टिबल कॉलम नहीं बनता है, वर्टिबल कॉलम नहीं बनता है। इनका जो माउथ है वो क्या होता है, वेंट्रली प्रेजेंट रहता है। वेंट्रली प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है कि वेंट्रली का मतलब होता है दैट इज़ जो साइड टूवर्ड्स द ग्राउंड फेस कर रहा हो, ठीक है। हमारा जो माउथ है अगर हम लोग पुशअप्स करते हैं तो हमारा जो माउथ पार्ट है वो टूवर्ड्स द ग्राउंड फेस कर रहा है। टूवर्ड्स द ग्राउंड फेस करने का मतलब क्या है कि वो वेंट्रल पार्ट है, और अपर वाला पार्ट जो बैक साइड है, जो कि हमारा ग्राउंड की तरफ फेस नहीं कर रहा है, वो अप साइड फेस कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉर्सल पार्ट, ठीक है। दैट इज़ क्या होता है कि अवे द
ग्राउंड। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, वेंट्रल, और ये क्या होता है, डॉर्सल। तो इनका जो माउथ होता है वो क्या होता है, टूवर्ड्स द ग्राउंड होता है। इनका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इनके माउथ जो है वो क्या होता है, टूवर्ड्स दी ग्राउंड प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें क्या होता है, प्लक्वाइड स्केल्स होते हैं। प्लक्वाइड स्केल्स का मतलब क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि जो स्केल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मॉडिफाइड टू फॉर्म टीथ बैकवर्डली डायरेक्टेड। मतलब क्या होता है कि जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी में, वो क्या करते हैं कि वो टीथ बनाते हैं बैकवर्ड, ठीक है। इस तरीके से जो रहता है कि बैकवर्डली डायरेक्टेड एक टीथ बनाते हैं। इससे बेटर ये रहेगा। ठीक है। इनके जो बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, बैकवर्डली टीथ बनाते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ बनाते हैं। ये क्या होते हैं, प्रेडेशियस फिशेस होते हैं। प्रेडेशियस फिशेस का मतलब ये होता है कि वो दूसरे फिशेस को खाते हैं। इनको नहीं खाता है, ये दूसरे को जाकर के खाते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडेशियस फिशेस। ये जाकर के हंट करते हैं दूसरे फिशेस को, स्मॉल फिशेस को। और इस तरीके से अगर उनका दांत रहता है तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस रहते ही रहते हैं। इनमें क्या होता है कि गिल का कवर प्रेजेंट नहीं होता। इनमें जो गिल्स होते हैं ना उसमें प्रेजेंट नहीं होता है कवरिंग, ठीक है। इनमें एयर ब्लैडर भी एब्सेंट रहता है। अब एयर ब्लैडर क्या होता है, एयर ब्लैडर एक तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। मान लेते हैं उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो अगर इस टाइप के डिवीजन के फिशेस में अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो वो क्या होता है कि अगर वो मान लेते हैं कि अगर वो अपना फिन नहीं चला रहे, ठीक है, वो एक थोड़ा सा रेस्ट लिए हुए है, तो अगर वो रेस्ट लेंगे तो वो डूब जाएंगे। वो जो रहते हैं कि वो तैर नहीं पाएंगे बिना मतलब कि फिन चलाए, ठीक है। वो जो रहते हैं कि खुद के बॉडी को उनको स्विम करना पड़ेगा ताकि वो क्या होता है कि अपने बॉडी को सिंक होने से, डूबने से बचा पाए, जो कि इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस क्या करेंगे, स्विमिंग करेंगे, कंटिन्यूअसली ये स्विम ही करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन्स। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन्स का मतलब ये होता है कि इनका जो फिन्स होता है, जो बैक साइड वाले, ये इस तरीके से होता है ना फिशेस में, तो इनका जो ये वाला पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा और एक बहुत ज़्यादा छोटा। हेट्रो मतलब ही होता है कि डिफरेंट, ठीक है। जब मैं स्पोर्ट्स पढ़ा रही थी, होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस याद है टेरिडोफाइट में, तो उसमें मैंने कहा था कि होमो मतलब एक जैसे और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स। तो इनमें क्या होता है कि इनका जो बैक वाला, जिसको हम लोग कॉर्डल फिन्स बोलते हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट तरीके का रहता है और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट रहता है। ये विविपेरस होते हैं, विविपेरस का मतलब होता है दे आर बर्थ गिविंग, ये क्या करेंगे, बर्थ देंगे। और ओवीपेरस का मतलब क्या होता है, दे आर एग लेइंग। इसमें क्या होता है कि सेक्सेस जो रहते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं। मतलब कि मेल और फीमेल जो रहते हैं वो अलग रहते हैं और मेल में एक तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्पर्स। कैस्पर्स बेसिकली क्या होता है, दे आर कॉपुलेटरी ऑर्गन इन पेल्विक फिन्स। पेल्विक फिन्स में जो है मतलब कि जो पीछे और जो फिन्स प्रेजेंट रहता है वो एक कॉपुलेटरी ऑर्गन के लिए काम करता है। सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्पेडो, एंड सम हैव पॉइजन स्टिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगन, ठीक है। तो किसी किसी में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसको टॉर्पेडो बोलते हैं और किसी किसी में पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट रहता है जिसको ट्राइगन बोलते हैं। इनमें 5 से लेकर के 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होता है। मैंने ये भी बताया था कि गिल स्लिट्स का नंबरिंग याद रखिएगा क्योंकि 6 से लेकर के 15 किस में प्रेजेंट है पता है, साइक्लोस्टोमाटा में प्रेजेंट है। 5 से लेकर के 7 जो रहता है वो किस में प्रेजेंट है, कॉन्ड्रिकाइटस में प्रेजेंट
प्रेजेंट है। ये बेसिकली क्या होता है कि यूरियोटॉलिक होता है। यूरियोटॉलिक एक तरीके का टाइप ऑफ एक्सक्रीशन होगा, वो मैं एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में बता देंगे, बट जस्ट आप याद रखो दे आर यूरियोटॉलिक। क्योंकि अगर मैं सभी चीज़ों को बताते जाऊँगी और अगर सभी अब चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में बैठाओगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जस्ट ये जान के रखो दे आर यूरियोटॉलिक, ठीक है। स्कॉलीडन जिसका कॉमन नाम क्या है, डॉगफिश। प्रिस्टिस जिसका कॉमन नाम सॉफिस है। कार्केडॉन जो है जिसका कॉमन नेम ग्रेट वाइट शार्क है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है और ये भी मैच द फॉलोइंग में। ट्राइगन जो है वो भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्या होता है कि पॉइजन स्टिंग कंसिस्ट करते हैं। ये ऐसा वैसा स्टिंग नहीं कंसिस्ट करते हैं, पॉइजन स्टिंग कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर कॉन्ड्रिकाइटिस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑस्टिकाइटिस के बारे में पढ़ लेंगे। थैंक यू।